श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजन, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्र के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके इच्छा भी प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाला तथा शांतचित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने नित्य संतुष्टि इस तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब वह आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को स्वपूर्ण ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरी का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वेदना को समृद्धिशाली स्वपूर्ण ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तम भाग में एक विशाल वन देखा। उस वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांति भाव से बैठे थे और मित्रवन दया से भरी हुई आनंदमय मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी को मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक का किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अन्य चिंतन से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी एक ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिनके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के सामने बेरोक टोक चली गई। फिर उस व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा रहा। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें भी अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना।
तुम इतनी देर तक खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? आज के लिए हमारा वीडियो इतने ही में समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाघ क्या बोलते हैं बकरी से, वो आगे का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।